वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, ठीक है। और आज थर्सडे था, एक्सपायरी का भी दिन था, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। एज एक्सपेक्टेड ही मूव आया है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि ये सपोर्ट बनने के बाद जैसे मार्केट सस्टेन कर रहा था, कल भी हमने देखा था कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा। ये 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। कल एक अच्छा मूव आया और आज के लिए भी क्लियर एनालिसिस था कि गैप अप भी होता है। गैप अप के केस में क्या कहा था मैंने, गैप अप की होता है तो मार्केट सीधा नहीं जा पाएगा, सबसे पहले रिट्रेस करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा जाएगा तो टिक नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं से गिरेगा। इसलिए रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे बुलिश। ये हमारा क्लियर व्यू था कि बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे, सेल तो नहीं करेंगे। और मार्केट देखिए ओपनिंग के बाद बहुत अच्छा नीचे आया। यहाँ देखिए इतनी बड़ी 15 मिनट पे हैमर जैसी कैंडल बनी, सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहाँ से ऊपर गया। एक बार मार्केट ने अगेन चांस दिया इस रैली में, अगर कोई बैठ नहीं पाया होगा तो नीचे आया मार्केट, अगेन यहाँ से निकला। तो यहाँ नीचे स्विंग के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के एक बहुत अच्छा ट्रेड प्लान किया जा सकता था, क्योंकि क्लियर डिस्कशन था। जिन्होंने भी प्लान किया जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और एग्जैक्ट जो टारगेट कल के दिन हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट टारगेट था 22,550, आज का टॉप वही है, एग्जैक्ट वही है, ठीक है। तो बिल्कुल हूबहू मार्केट ने जो हमने एनालिसिस किया है उसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, जो हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो आपने ज़रूर प्लान किया होगा ट्रेड, कमेंट में बताइए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक भी ज़रूर करिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। फ्राइडे है कल, ठीक है। 2 दिन कंटिन्यू मूव आ चुका है। क्या कल भी ये मूव कंटिन्यू होगा या फिर मार्केट नीचे आएगा? देखिए क्या होता है, बहुत ही दिनों से गिरते हुए आ रहा है 4,000 पॉइंट से, और 22,000 के सपोर्ट पे यहाँ पे बढ़िया मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है। तो ऑब्वियस ही चीज़ें, रैली क्यों आ रही है, क्योंकि जो सेलर्स है वो अब पैनिक में आ गए कि हाँ सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, वो एग्जिट करना शुरू कर रहे हैं। मतलब जो लोग अब ऊपर से सेलिंग की पोजीशन बना रहे थे वो एग्जिट कर रहे हैं, और नए लोगों को भी ये रैली दिख रही तो वो भी ऐड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से डबल फोर्स लग रहा है, क्योंकि नीचे से यहाँ पे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, मतलब जिनको इन्वेस्ट करना है या फिर जिनको पोजिशन बनानी है वो बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो भी कवर कर रहे हैं, मतलब वो सेलर थे वो भी अब बायर बन रहे हैं। मतलब ये बायर और वो भी बायर, तो ये क्या हो रहा है ना, डबल फोर्स, 2x, ठीक है। डबल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस वजह से मार्केट ऐसी रैलीज देता है। तो ये कंटिन्यू हो सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है हमें कि बस हो गया अब तो नहीं जाएगा। हमें अब रैली है तो रैली के हिसाब से सोचना है कि हाँ हो सकता है जाएगा, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर देखा जाए ना, तो देखिए मार्केट में इस 22,000 के ऊपर जब तक है हम बाइंग तो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कल कैसे कर सकते हैं हम, कल के लिए सिनेरियो बेस्ड क्या रहेगा ना, मार्केट देखिए कल के जैसा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं था। कल कैसे स्ट्रेंथ था यहाँ पे, आज थोड़ा थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुई है। अब इसलिए क्या है ना, मार्केट ऊपर कहीं ओपन होके नीचे आए या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी मिले हमें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर फिर इन लेवल्स के आसपास मिलेगा। ऑलरेडी वीक हो चुका है, फिर यहाँ से इतना नहीं जाएगा ना, वो थोड़ा रिट्रेस करेगा। इसलिए क्या जरूरी है कि मार्केट फ्लैट हो, गैप अप हो या नीचे ओपन हो, हमें नीचे मिले, इन लेवल्स के आसपास मिले। और देखिए यहाँ पे नीचे मिलने के बाद जैसे ही वो रिवर्स करने लगेगा तो अग्रेसिवली लोग आज, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आया और सीधा सीधा भाग गया, अब लोग कल भी क्या करेंगे, नीचे आने के बाद जाने लगेगा ना तो पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि वो सीधा ही भाग जाए आज जैसा। चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा है कि नीचे आए, थोड़ा सा जाता हुआ दिखा है, लोग जैसी बुलिश ट्रेड बनाने लगे, फिर डराने के लिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है या फिर थोड़े बहुत ऐसे लोअर लोज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ कोई कॉल लेगा, नीचे आएगा तो वो डर जाएगा, फिर नीचे आएगा डर जाएगा, एग्जिट करना शुरू करेगा, तो उनको निकालने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर जाके ऐसा कोई ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ऐसा अगर बनता है तो फिर हम अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक बहुत अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं। मेरा टारगेट तो यहाँ से देखिए निकल के आ रहा है, 22,670 का एक टारगेट है, 22,770 का एक टारगेट है। और अगर बहुत अच्छा मूव आता है तो 23,000 के आसपास, मतलब उसके थोड़ा पहले ही निकलेंगे हम, 22,950 का ये टारगेट होगा। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी देखिए मूव पे डिपेंड करता है। आपने अगर ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस मान लो 30 पॉइंट का, और ये ऐसा स्लो आज जैसा मुंह आ रहा है, तो आपको ठीक है 1:3 1:4 100 पॉइंट 90 पॉइंट मिल गए, बुक कर लो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। अब ये तो हो गया, चलो अगर नीचे वगैरह मिलता है। अब अगर गैप अप होता है जैसे कि आज हुआ, मान लो गैप अप हुआ और कल ऊपरी लेवल को ही सस्टेन कर रहा है वो, ऐसे ऐसे, तो ठीक है, हम अल्टीमेटली बुलिश ट्रेड ही ट्राई करेंगे। क्योंकि जैसे रैली चल रही है ना,
तो हम ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे, बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। हाँ, अगर एक आध स्टॉप लॉस चला भी जाए, आप एक काम कर सकते हो, रिस्क दो एसएल में डिवाइड कर दो। एक स्टॉप लॉस चला भी जाए, जब वो नीचे आएगा और फिर जब वो कहीं पे होल्ड करके जब ब्रेकआउट बनाएगा तब ट्रेड प्लान करना, क्योंकि पहली बार वो आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, हो सकता है निकाल दे एक बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं निकाल पाएगा क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। हाँ, अब क्या मार्केट गिर नहीं सकता है? देखिए, ज़रूर मार्केट यहाँ से हो सकता है सेलिंग भी आए। क्यों आए? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव हो चुका है, बस रिट्रेसमेंट मिली है हमें, ऐसा नहीं है कंटिन्यू मूव होता ना तो फिर तो सेलिंग ज़रूर आती, लेकिन रिट्रेसमेंट मिली है तो हो सकता है छोटी सी यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्या हो, मतलब ऊपर जाता है फिर करेक्शन होता है, तो छोटा करेक्शन हो सकता है, राइट। छोटा करेक्शन हो सकता है, वो थोड़ा बहुत सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको सेलिंग करनी या नहीं करनी। मान लो यहाँ कहीं ऐसा कोई कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ सेलिंग करनी है नहीं करनी है आप डिसाइड करो, क्योंकि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी? बुलिश। अब अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो जो ट्रेड होता है हमारा, उसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो चलेगा। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं तो उसकी यहाँ पे लेस, मतलब लो पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे ना तो 10 में से आप 8 बार सही आओगे, लेकिन आप ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि 10 में से आप 3-4 ही बार सही आओ। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको सेलिंग करना है नहीं करना है। सेलिंग अब मेरे हिसाब से बहुत अग्रेसिवली अगर सेल करना है तो वो कहाँ किया जाएगा, जब मार्केट वापस से 22, क्योंकि इतना अच्छा मूव दिया, अब वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करके जाना चाहिए वापस। अगर वो गिर के कहीं 1-2 दिनों में 22,000 के आसपास आसपास आके ट्रेड कर रहा है, फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये सपोर्ट वीक हो गया है और वो ब्रेक हो सकता है। तो इन लेवल्स के आसपास सेलिंग हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से मैं तो थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे सेटअप ढूंढूंगा। अगर गिरता है एक आध दिन तो जाने दो, क्योंकि अभी तो ट्रेंड बुलिश है तो उसके हिसाब से चलो। अगर गिरता है एक दिन तो फिर कंफर्मेशन आने दो कि हाँ यार चलो अब ये ट्रेंड बुलिश था लेकिन ये कन्वर्ट हो गया, वापस बियरिश हो गया, तो वापस हम 22,000 के आसपास सेल करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर लगता है कि नहीं बहुत अच्छा सेटअप है, सेलिंग का करना है कर सकते हो, ठीक है, आपके कैपिटल के आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी तो अप साइड के ट्रेड्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे, ठीक है। बाकी आप बताना कि आप कल क्या प्लान कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।